जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत प्यारा है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी महाराज जी ने अंकल को बहुत ब्लेस किया है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि गुरुजी महाराज जी ने पहले अंकल को सपने में दर्शन दिए, उनसे अपना मंदिर बनवाया और उसके बाद गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में उनसे मिले। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने अंकल को बहुत ब्लेस किया है, सपने में दर्शन दिए, लाइव दर्शन दिए। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने बहुत नेक काम उनसे करवाए हैं और उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा जरूर सुने। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमेशा सत्संग को पूरा सुना करें, कभी भी सत्संग को अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस संगत और गुरुजी की पुरानी संगत है। सिकंद अंकल जी का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज जी की बहुत बड़ी बख्शिश है कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने सत्संग में संगत जी थोड़ा पीछे की ओर जाऊंगा। ये बात रही होगी संगत जी 1997 या 98 की। तब संगत जी मैंने गुरुजी का बड़ा मंदिर बाहर से ही देखा था और गुरुजी कहते थे कि जो बड़े मंदिर से बाहर से भी निकल जाए वो भी तर जाता है। संगत जी, नवरात्रि का टाइम था और मैंने एक नई गाड़ी खरीदी थी जिसकी डिलीवरी मुझे गुड़गांव में मिलनी थी और मैं उस गाड़ी को लेकर आ रहा था। उस समय संगत जी इतनी बिल्डिंग्स नहीं बनी थी, चारों तरफ बहुत खाली था। मुझे गुरुजी का बड़ा मंदिर दिखा, लेकिन संगत जी मेरे अपने पंडित जी के साथ गाड़ी की पूजा के लिए बुकिंग फिक्स थी। अदरवाइज संगत जी मैं बड़े मंदिर में अगर जाता तो शायद मैं गुरुजी महाराज जी से मिल लेता। खैर संगत जी, ये तो मेरी सोच है, पर मैं यही कहूंगा कि शायद तब मेरा गुरुजी महाराज जी के पास बुलावा नहीं था। और उस टाइम पर संगत जी मैं बिजनेस ट्रिप पर यूएसए आया था, लेकिन जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ मोड़ा कि यूएसए एम्बेसी ने मेरा वीजा ही रिफ्यूज कर दिया। अब संगत जी मेरा दूसरी बार भी वीजा रिफ्यूज हो गया। तीसरी बार तो संगत जी मुझे ये कह दिया गया कि आप यूएसए एम्बेसी के पास तक भी नहीं आओगे। जब संगत जी मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में शिवलिंग देखा तो अगले ही दिन न्यूज़पेपर में एक वकील का आर्टिकल था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर किसी का यूएसए का वीजा रिफ्यूज होता है तो वो उनसे आकर मिल सकता है। ये उनका आर्टिकल था न्यूज़पेपर में। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी की बख्शिश देखिए कि मैं इस लॉयर से मिला और हमने यूएसए एम्बेसी के अगेंस्ट केस जीता और संगत जी आज मैं यूएसए में हूँ। तो इस प्रकार संगत जी पहला सत्संग तो मेरे साथ ये हुआ जो मैंने गुरुजी महाराज जी का शिवलिंग देखा था। संगत जी वो यूएस आने के बाद भी संगत जी मेरी आंखों से कभी दूर नहीं हुआ। मैं सोचता रहता था कि ये क्या था। ऐसी लाइफ आगे चलती रही संगत जी, लेकिन गुरुजी महाराज मुझे किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ इंडिकेशंस देते रहे। इस प्रकार संगत जी मुझे डिजिटली गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हुआ। एक दिन की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज जी की मेहर हुई, उनका मुझे सपना आया और सपने में आकर गुरुजी मुझे एक ही बात बोलते कि तू मेरा दरबार बना, तू मेरा दरबार बना। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं आपका दरबार कहाँ बनाऊं। तो गुरुजी मुझे कहते कि जहां तेरा गांव है वहां तू मेरा दरबार बना। संगत जी, यहाँ यूएसए में बैठकर मैंने गांव में गुरुजी महाराज जी का दरबार बनाया और उनका भी एक बहुत प्यारा सत्संग है और दरबार बनाने का काम संगत जी नवरात्रि में शुरू हुआ। संगत जी मेरे गांव में एक पुश्तैनी मंदिर है जहां पर माता रानी की मूर्ति लगी हुई थी और एक दिन गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और कहने लगे, वाह तूने तो बहुत बढ़िया काम किया, माता रानी की तो मूर्ति खंडित है। और बस संगत जी मेरी आंखें खुल गई और अगले ही दिन संगत जी मैंने अपने गांव में पंडित जी को फोन किया, उनसे पूछा कि पंडित जी क्या मूर्ति खंडित है।
पहले तो वो एकदम से घबरा गए, इतनी दूर बैठकर मुझे कैसे पता? तो वो मुझे कहने लगे कि हाँ जी, मूर्ति तो खंडित है। तो मैंने कहा कि नहीं, सबसे पहले आप मूर्ति चेंज करो, और 7 दिन के अंदर नई मूर्ति की स्थापना हो गई। और जिन लोगों ने माता की मूर्ति बनवाई थी, उन्हीं लोगों से हमने गुरुजी का दरबार भी बनवाया, और संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने इतनी कृपा की कि 3 साल के अंदर गुरुजी महाराज जी का दरबार बनकर तैयार हो गया। अभी भी संगत जी उस दरबार में कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत आभारी हूँ, उनका बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने मुझसे ये सेवा ली और इस कार्य के लिए मुझे चुना। अब संगत जी, क्या हुआ कि यहाँ अमेरिका में एक फूड चेन है जिसका नाम है चिपोटली। संगत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी ब्रांड को एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सत्संग इसी से रिलेटेड है, तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। उन दिनों संगत जी बहुत ही बर्फबारी हुई थी और मुझे बहुत भूख लग रही थी, और उस समय मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड थे जो कि पाकिस्तान से थे। मेरा वो फ्रेंड संगत जी गुरुजी को बहुत मानता है, लेकिन वह इस्लामिक है। और संगत जी, सब काम करते करते हम काफी लेट हो गए, हमने 2 या 3 बजे लंच किया। अब संगत जी, आप देखिए कि मैं लंच कर रहा हूँ और मेरे सामने मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है, और हम दोनों संगत जी अपना खाना खाने में बिजी थे। तभी हम दोनों के बीच में एक हाथ आता है और उसमें बहुत सारे पैसे थे। तभी मेरा फ्रेंड मुझे कहता है कि पीछे मुड़कर देखो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, ही वॉज गुरुजी, वो गुरुजी थे। और आप बिलीव नहीं कर सकते संगत जी, इमेजिंग फीलिंग थी, इमेजिंग एनर्जी थी। जब गुरुजी महाराज आपके पास होते हैं, जब उनकी फ्रेगनेंस आपके पास होती है, जब गुरुजी की प्रेजेंस आपके पास होती है, तो एक अलग ही ऑरा हो जाता है, एक अलग ही एटमॉस्फेयर हो जाता है, और आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो गुरुजी महाराज अपने हाथ में ले लेते हैं। और संगत जी, हम उसी फ्रेगनेंस में रह जाते हैं, हम आसपास क्या हो रहा है वो देख ही नहीं पाते, क्योंकि संगत जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और गुरुजी महाराज जी ने मुझे चौथी बार लाइव दर्शन दिए। और संगत जी, मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने मेरे पास आकर अपने दिव्य दर्शन दिए। तो संगत जी, जब हम खाना खा रहे थे, गुरुजी ने अपना हाथ आगे किया, बहुत सारे पैसे थे। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि आर यू हंग्री? तो गुरुजी महाराज जी ने अपनी गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। और वहां रेस्टोरेंट के जो वेटर थे, वो खुद ही गुरुजी से पूछ रहे थे कि आप क्या लेंगे, और उन्होंने मेन्यू पढ़ के बताया। उसमें से गुरुजी ने अपने लिए खाना सिलेक्ट किया और वो बैठकर वहां खाने लगे। तब मैंने गुरुजी से पूछा, क्या पानी लोगे या सोडा? तो गुरुजी ने कहा कि पानी। अब जैसा कि संगत जी, हम लोग इंसान हैं, हमारे मन में बहुत सारे डाउट आते हैं। मेरे मन में ऐसा आया कि कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई भिखारी है और इन्हें खाना खाना हो। तो मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उनकी तरफ ऑफर किए, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा और स्माइल करने लगे, और मुझे कहते हैं, आई हैव लोट्स ऑफ मनी, कीप इट वी योर सेल्फ। संगत जी, मैंने पैसे वापस अपनी जेब में रख लिए। संगत जी, बाहर बहुत बर्फबारी हो चुकी थी, 7 से 8 इंच की बर्फ गिर चुकी थी, और पता नहीं संगत जी मुझे क्या होता है। और मैं अपने फ्रेंड से कहता हूँ, ही इज गुरुजी एंड वॉच इट, ही इज गोइंग टू डिसअपियर। और संगत जी, मुझे वो समय कभी नहीं भूलता। हम लोग खाना खा रहे थे, मेरे हाथ में भी फर्क है, मेरे फ्रेंड के हाथ में भी है। गुरुजी खाना खा रहे हैं और हम गुरुजी को देख रहे हैं। गुरुजी देखते ही देखते डिसअपियर हो गए और हम तुरंत भागकर बाहर की तरफ गए। जब हमने पार्किंग में देखा तो वहां कोई भी नहीं था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। हमने हर तरफ देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। संगत जी, जब हम लोग वापस स्टोर में आए, आप बिलीव नहीं करोगे, द स्टोर वॉज फुल ऑफ फ्रेगनेंस, चारों तरफ गुरुजी की खुशबू ही खुशबू। संगत जी, उसके बाद मेरे हाथों में भी गुलाब की खुशबू आ रही थी। उसके बाद संगत जी, मैं अपने आप ही गुरु संगत से जुड़ता चला गया। एक बार हमारे एरिया में गुरुजी का सत्संग था। संगत जी, वो कोई पर्टिकुलर डे था, मुझे याद तो नहीं कि वो कौन सा दिन था, शायद मदर्स डे था। मैं सत्संग में जा रहा था, मेरे साथ में गुरु संगत थी, और उस दिन संगत जी मार्केट में फ्लावर्स अवेलेबल ही नहीं थे।
जो संगत मेरे साथ जा रही थी उनके हाथ में जो फ्लावर्स थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपको और अच्छे फ्लावर्स नहीं मिले? तो वो मुझे कहने लगे कि नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या रीजन है, लेकिन जो फ्लावर्स की शॉप है वहां पर फ्लावर्स की शॉर्टेज थी, इसलिए वो अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने इसीलिए यही ले लिए। संगत जी, हम कार में ही थे और मैं मन ही मन गुरुजी से कह रहा था कि गुरुजी, हमें बहुत सुंदर बहुत अच्छे फ्लावर्स चाहिए, अब हमें कहाँ से मिलेंगे? और उस समय संगत जी हमारी गाड़ी यूएसए के एक हाईवे पर ट्रैफिक जाम में फंसी हुई थी और अचानक से संगत जी एक लड़का आता है और उसके हाथ में संगत जी बहुत सुंदर फ्लावर का बंच होता है। संगत जी वो लड़का कार की विंडो से मेरी तरफ उन फ्लावर्स को बढ़ाता है। मैं उससे पूछता हूँ कि हाउ मच, तो वो मुझे कहता है कि नो मनी। लेकिन मैं फटाफट अपना वॉलेट निकालता हूँ, जितने भी उसमें से पैसे निकलते हैं मैं उसको दे देता हूँ, क्योंकि संगत जी तब तक ट्रैफिक खुल गया था और गाड़ियां चलने लगी थी। संगत जी जल्दबाजी में मैं जो उसे दे सका वो मैंने उसे दे दिया और मैं चला गया। हमारे गुरुजी, संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत की हमेशा सुनते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ऐसे ही एक बार संगत जी, मैं और मेरा कलीग हम लोग कॉफी शॉप पर गए। संगत जी हमने कॉफी का ऑर्डर दिया और हम कॉफी पीने लगे। संगत जी हमने कॉफी का पेमेंट कर दिया था, तभी गुरुजी महाराज जी ने मुझे टेलीपैथिकली एक मैसेज दिया कि तुम इसे टिप जरूर देना। मुझे समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। उस समय संगत जी मैं और मेरा फ्रेंड दोनों कॉफी पी रहे थे। हम दोनों के हाथ में कॉफी थी, हमारी टेबल पर एक स्पून रखी हुई थी एंड संगत जी ऑल ऑफ सडन वो स्पून हमारी प्लेट में रखी हुई थी, वो अपने आप टिंगलिंग करना स्टार्ट हो गई। उसी समय संगत जी ठीक उसी प्रकार से फिर से गुरुजी वहां पर आए और हमने एक अलग प्रकार की एनर्जी को महसूस किया। संगत जी जो व्यक्ति हमें कॉफी सर्व कर रहा था, मैंने उसे टिप दी, लेकिन टिप देने के बावजूद भी संगत जी मेरे मन में इफ एंड बट था। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि अगले पल क्या हुआ। जैसे ही मैंने उस व्यक्ति को टिप दी, उसने टिप लेकर संगत जी थोड़े कदम वो आगे बढ़ा ही होगा, पीछे मुड़कर मुझे कहता शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जैसे ही संगत जी मैं उठकर उसकी तरफ भागा, हमारे बीच में बहुत सारे लोग आ गए। वो व्यक्ति अपने आप डिसअपियर हो गया। उसके बाद मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाई और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में हुए संगत जी। और जैसा कि मैंने बताया कि गुरुजी ने मुझे पल पल अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। ऐसे एक बार हम लोग यहाँ पर सत्संग में गए थे, वहां पर काफी संगत आई हुई थी और संगत जी हमें गुरुजी महाराज जी ने अपनी प्रेजेंस शो की, वो भी अमृत वर्षा के रूप में। सबने दर्शन किए और सबको बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही थी, चारों तरफ गुरुजी की खुशबू ही खुशबू। जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि हमारे गांव में गुरुजी महाराज जी का दरबार बनना शुरू हो गया था, लेकिन संगत जी मैं उस साइड पर एक बार भी नहीं गया था। मुझे नहीं पता था कि वहां क्या काम चल रहा है और वहां पर गुरुजी का दरबार बन रहा था और कुछ पिलर्स लगाए हुए थे। तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे थॉट दिया कि वहां पर जो भी काम हो रहा है उसका तुम अपने पास एक वीडियो मंगवाओ। तो संगत जी वहां मैंने जिसको भी ये काम सौंपा था, मैंने उससे कहा कि क्या तुम एक वीडियो बनाकर मुझे भेज सकते हो। और जब संगत जी उसने वीडियो बनाया तो मैंने देखा कि दरबार के अंदर मेन हॉल के अंदर बहुत सारे पिलर्स रखे हुए हैं, शायद वो उनको लगाने वाले था। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर पिलर्स नहीं होने चाहिए। और देखिए संगत जी ये सारा थॉट गुरुजी महाराज मुझे दे रहे थे कि उन्हीं के इशारे से सब हो रहा था। उसके बाद संगत जी मैंने एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट से बात करी, उसने बहुत अच्छा डिजाइन बनाया और वो जो गुरुजी का दरबार बना संगत जी वो बिना पिलर के बना। इस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज छोटे छोटे मैसेजेस आपको देते रहते हैं, किसी न किसी तरीके से वो आपसे बातें करते हैं, आपको जवाब देते हैं, मैसेजेस देते हैं। उसके बाद संगत जी जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मैंने वहां पर कैमरास लगवाए, उसका सारा कंट्रोल संगत जी मैं यहाँ यूएसए में बैठकर कर रहा था, सारी चीजें मैं यहाँ बैठकर देख रहा था। एक बार की बात है संगत जी, मेरा नेफ्यू मेरे पास बैठा हुआ था, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या चल रहा है वो देख रहा था। कैमरे में तभी क्या देखता हूँ संगत जी की हवा में बहुत सारी जोत प्रकट हो गई और उस जोत के नीचे सारे लोग चल रहे थे, अपना काम कर रहे थे।
और हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दरबार में हवा में जोत दिखाई दे रही है और नीचे लोग बड़े आराम से अपना काम कर रहे हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हमने उसका वीडियो भी बनाया, उसकी फोटोज भी ली। ऐसे ही एक बार की बात है संगत जी, हम लोग सत्संग में गए हुए थे, वहां पर एक संगत आंटी आई हुई थी। हम लोगों ने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। चाय प्रसाद लेने के बाद वो आंटी जाने लगी, तो मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ी देर और क्यों नहीं बैठ जाती, अभी आरती होने वाली है, उसके बाद लंगर प्रसाद होगा, आप लंगर प्रसाद लेकर जाना। तो आंटी मुझे कहने लगी कि नहीं, मेरी डॉटर इन लॉ कार में बाहर बैठी हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करो, आप उसे भी अंदर ले आओ। तो आंटी मुझे कहने लगी नहीं, वो नहीं आएगी। मैंने पूछा क्यों? तो वो कहने लगी कि मेरी डॉटर इन लॉ किसी भी गुरु में विश्वास नहीं करती, इसलिए वो किसी भी गुरु के दरबार में नहीं जाती। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है? तो वो मुझे बताने लगी कि जब उसकी मम्मी की डेथ हुई थी, तब उसकी जस्ट शादी ही हुई थी, बहुत कम उम्र थी। तो यही कारण है कि उसे ईश्वर से या किसी गुरु से एक प्रकार की नाराजगी थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने उन्हीं आंटी से कहा कि ठीक है, चलो मैं चलता हूँ बाहर और मैं उससे बात करता हूँ। संगत जी, जब मैं उसके पास गया, मैंने उसे दरबार में आने के लिए कहा, तो संगत जी उसे साफ रिफ्यूज कर दिया। शी इज वेरी स्टबन। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं आना चाहते, कि भगवान ने, गुरुजी ने ही मेरी मम्मी को मुझसे छीना है। तो मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, अच्छे लोगों की जरूरत भगवान को भी होती है, गुरु को भी होती है, और देखो गुरुजी ने तो तुम्हारे पास एक मम्मी और दी हुई है। तो वो मुझे कहने लगी कि नहीं, मुझे दोनों की ही जरूरत है। संगत जी, हम दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल रही थी। तभी वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। मैंने उसकी ओर इशारा करते हुए उससे कहा कि उस व्यक्ति को देखो ना, उसके पास माँ है ना, उसके पास मदर इन लॉ है, फिर भी वो गुरुजी महाराज जी में विश्वास रखता है। मैंने उससे कहा कि जरा सोचो, ही हैज नथिंग बट यू हैव समथिंग। और संगत जी, बहुत भारी मन से वो कार से बाहर निकली और मेरे साथ अंदर दरबार में जाने लगी। तो वहां पर एक शब्द चल रहा था कि जैसे ही संगत जी वो दरबार में माथा टेकने लगी, तभी अचानक वहां पर एक हिंदी गाना प्ले हो गया, जो कि संगत जी प्लेलिस्ट में था ही नहीं। हालांकि संगत जी, मुझे उसके शब्द तो नहीं पता, लेकिन मुझे उसका मीनिंग जरूर पता है। उसका मीनिंग था कि तू मेरे दरबार में आई है, तेरे दुख जरूर दूर होंगे। और संगत जी, उसने माथा टेका एंड शी वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग। वो रोते ही जा रही थी, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तब संगत जी, हम लोग दरबार में बैठे, तब गुरुजी महाराज जी ने मुझे टेलीपैथिकली कहा, मेरी वकालत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए संगत जी, जिस गुरु के दरबार में आप बैठे हैं, अगर वही गुरु आपका शुक्राना करे तो ये तो कितनी बड़ी बात होगी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी की बहुत कृपा है, गुरुजी ने बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखाई हैं। संगत जी, मैं फिर से वहीं पर आऊंगा जहां पर मेरे गांव में दरबार बनवाया गुरुजी ने, और गुरुजी का वह दरबार दिल्ली से 428 किलोमीटर दूर एक गांव में है। संगत जी, ये दरबार 25,000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। संगत जी, वहां पर 7 दिन लंगर होता है। संगत जी, सुबह से लेकर शाम तक इस दरबार में लंगर चलता ही रहता है। संगत जी, थर्सडे को अमृत वेला होता है, संडे को यहाँ पर सत्संग होता है, और संगत जी वहां पर दूर दूर से संगत आती है, इंटरनेशनली नेशनली सभी जगह से संगत आती है। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी की बहुत बहुत कृपा है, वहां पर भी पुरानी संगत बहुत सारी आई। रघुवीर अंकल आए। संगत जी, जब रघुवीर अंकल ने दरबार देखा तो दरबार को देखते ही फिर मेरी तरफ देखने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि अंकल, मेरी तरफ मत देखो, जो बनवाया है वो गुरुजी ने बनवाया है। मैं तो यहाँ यूएसए में बैठकर सिर्फ देख रहा था, सब कुछ अपने आप होता चला गया, सब कुछ गुरुजी ने प्लान बनवाया, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी तरह यहाँ गेस्ट बनकर आता हूँ। और संगत जी, जब आप उस दरबार को देखेंगे तो आपको देखते ही लग जाएगा कि कितना सुंदर दरबार गुरुजी महाराज जी ने बनवाया है, कितने सुंदर सुंदर रंग उसमें भरे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी, कि वहां पर थर्सडे के दिन अमृत वेला होता है, वहां पर आंखों के फ्री कैंप लगते हैं, वहां पर फ्री में आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कैंप लगते हैं। और संगत जी, वो एरिया बॉर्डर एरिया के पास में है,
वहां से पाकिस्तान कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो एक बार संगत जी मैंने गुरुजी महाराज जी से पूछा कि गुरुजी आपने यही जगह क्यों चुनी दरबार बनाने के लिए, दुनिया में तो और भी बहुत जगह है, आपने इसी को क्यों चुना? संगत जी गुरुजी का आंसर था, यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं, यहाँ बहुत दुख है, इसलिए दरबार यहीं पर बनेगा और यहीं बनाना चाहिए, इसलिए वो दरबार वहां पर बना। संगत जी ये तो गुरुजी महाराज जी की करनी है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। मैं तो यहाँ यूएसए में बैठा हुआ था और जब मैंने बाद में पता लगाया संगत जी, तो मुझे पता चला कि वहां पर एक कैंसर ट्रेन चलती है जो बीकानेर जाती है और उस ट्रेन में सारे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं और उस एरिया में संगत जी कैंसर पेशेंट्स बहुत ज्यादा थे। एंड संगत जी डिवोर्स रेट इज वेरी हाई, वहां पर पेशेंट्स लेवल बिल्कुल जीरो था और वाटर क्राइसिस भी है, कई प्रकार की बीमारियां हैं। तब संगत जी मुझे जवाब मिला कि क्यों गुरुजी महाराज जी ने ये दरबार यहाँ पर बनवाया है और तब मुझे पता चला कि क्यों गुरुजी ने कहा था कि यहाँ पर लोग परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। संगत जी वहां पर लोग जाते हैं, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं। संगत जी मुझे नहीं पता कि कैसे संभव है, लेकिन वहां सातों दिन सुबह शाम लंगर चलता है। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज जी की कृपा है। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं। आज से संगत जी 35 साल पहले गुरुजी ने मुझसे वो मंदिर बनवाया जहां पर माता रानी की मूर्ति खंडित हो गई थी। फिर जब हम यूएसए में आ गए संगत जी, तो यहाँ पर संगत जी एक जैन परिवार है, वह बहुत समय से एक जगह ढूंढ रहे थे मंदिर बनवाने के लिए, पर उन्हें जगह नहीं मिल रही थी। फिर संगत जी उन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि हमें किस प्रकार से जगह मिली, कैसे मंदिर बना, हमें कुछ भी नहीं पता। और संगत जी गुरुजी महाराज जी की कृपा से बहुत जल्दी आप सबको सुनने को मिलेगा, वाशिंगटन डीसी में गुरुजी महाराज जी का एक मंदिर बना है और ये सब कुछ संगत जी उन्हीं की कृपा है। और संगत जी आप सभी को पता है यूएसए की जो कैपिटल है वो वाशिंगटन डीसी है और यहाँ पर गुरुजी का कोई मंदिर नहीं है। यहाँ से 3 से 4 घंटे का एक रास्ता है न्यू जर्सी, वहां पर गुरुजी महाराज जी का मंदिर है और सत्संग अटेंड करने के लिए, गुरुजी के दर्शन करने के लिए हम लोग वहां भी जाते हैं। लेकिन संगत जी इस एरिया में भी धीरे धीरे संगत बढ़ रही है। और संगत जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नवरात्रि के समय पर ही मेरे गांव में गुरुजी महाराज जी ने अपना दरबार बनवाया और देखिए संगत जी नवरात्रों में ही वह कंप्लीट हुआ। वहां से संगतों का फोन आया कि आप यहाँ इंडिया आ जाइए, हमें दरबार की ओपनिंग करनी है। एक दिन मैं सो रहा था तो मुझे गुरुजी महाराज जी का सपना आया और सपने में गुरुजी महाराज मुझे दर्शन देते हैं और कहते हैं आना नहीं है तुझे मंदिर के लिए। और मैं गुरुजी से कहता हूँ कि नहीं नहीं गुरुजी मैं आ रहा हूँ। और संगत जी मैं यहाँ से चलता हूँ, कैसे और कब दिल्ली पहुंच जाता हूँ मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं दिल्ली में पहुंचा संगत जी तो मुझे ऐसा लगा कि चारों तरफ भीड़ भड़क्का है। फिर संगत जी मैंने वहां से स्कूटर लिया और अपनी सिस्टर को पीछे बिठाया। संगत जी भीड़ में से निकलते हुए जिग जैग करते हुए हम लोग गंगानगर पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं संगत जी वहां मुझे नहीं पता। जब संगत जी मैं वहां पहुंचता हूँ तो क्या देखता हूँ कि एक मंचे पर गुरुजी महाराज लेटे हुए हैं और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू आ गया। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तभी संगत जी वहां पर एक आंटी आती है और कहती है लंगर में क्या बनाना है? तो संगत जी गुरुजी कहते हैं मूंग की दाल बना लो। आंटी को अपने पास बुलाते हैं और अपने हाथों से कुछ डालने की कोशिश करते हैं और देखते ही देखते संगत जी पतीला पूरा मूंग की दाल से भर जाता है। इतने में संगत जी गुरुजी महाराज उन आंटी को कहते हैं कि एक पगड़ी लेकर आओ। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे पगड़ी बांधी और संगत जी मैं फिर सोचता हूँ कि पगड़ी क्या है। संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा ट्रेजर है और जो गुरुजी महाराज जी ने मुझे दिया है, मुझे ब्लेस किया है। और आज भी संगत जी वो पगड़ी मैंने संभाल के रखी हुई है, वो मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। और गुरुजी महाराज जी ने पगड़ी तब बांधी थी जब दरबार की ओपनिंग हो रही थी। संगत जी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जहां पर ये मंदिर बना है मुझे उस गांव का
एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। संगत जी, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गया था, लेकिन गुरुजी महाराज जी ने मुझे वहां 2 महीने तक रोक कर रखा, क्योंकि संगत जी हर जगह गुरुजी का इतना प्यार है कि आपको वहां से आने का दिल ही नहीं करेगा। संगत जी, गुरुजी महाराज जी के तो अनंत सत्संग है मेरे पास, लेकिन ऐसा मानना है अगर सत्संग छोटा रहेगा तो संगत को क्लियर कट मैसेज मिलेगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज जी की कृपा से आप सबके साथ मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम अनुभूति आंटी जी का शेयर करते हैं। आंटी जी ने अपना सत्संग हमें भेजा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले तो संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी महाराज जी के साथ कैसी जुड़ी। ऐसा कुछ हुआ संगत जी कि हमारे रिलेटिव्स हमारे घर पर आए हुए थे। तब संगत जी उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया, हमें कहा कि बस हम गुरुजी का सत्संग सुनकर ही आ रहे हैं। संगत जी, तब हम नहीं जानते थे कि कौन गुरुजी हैं, कौन सा सत्संग होता है, कहाँ सत्संग होता है। उन्होंने हमें बताया कि वह कैसे गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़े। फिर उन्होंने संगत जी मेरे मम्मी पापा को संडे के सत्संग में इनवाइट किया। संगत जी, हम पूरी फैमिली वहां सत्संग अटेंड करने गए, हमें वहां बहुत अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी हम डेली थर्सडे और संडे को सत्संग अटेंड करने लग गए। फिर एक बार की बात है संगत जी, हम लोग मंदिर जा रहे थे और रास्ते में गुरुजी का मंदिर आता है, तो पापा ने हमसे कहा कि आज हम गुरुजी के दर्शन नहीं करेंगे, फिर किसी दिन चलेंगे। संगत जी, मेरे पापा ने गाड़ी आगे बढ़ा ली, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, पापा ने कहा कि चलो आज ही गुरुजी के दर्शन कर लेती हूँ। संगत जी, जैसे ही हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए पहुंचे तो वहां पर एक अंकल ने पापा को देखते ही कहा, क्या हुआ, घुमा दिया ना गुरुजी ने। और ये सुनकर संगत जी हम लोग बहुत शॉक्ड हो गए। इन्हें कैसे पता चला कि हम आगे चले गए थे। तब संगत जी हमने धीरे धीरे ऑनलाइन गुरुजी के बारे में जाना। फिर किसी संगत से पता चला कि हमने सत्संग में सुना था कि गुरुजी मुसीबत आने से पहले अपने आप संगत को जोड़ लेते हैं। संगत जी, दिवाली वाले दिन मेरी छोटी बहन की आंख में पटाखा लगने से चोट लग गई। हम लोग उसका ऑपरेशन कराने के लिए चेन्नई गए हुए थे। संगत जी, मेरी छोटी बहन की आंखों का विजन चला गया था, लेकिन संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज जी ने बहुत बड़ा संकट छोटे में कटवा दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बहन का ऑपरेशन हुआ और उसका विजन आ गया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख बार शुक्राना। फिर एक दिन की बात है संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप हमें कोई नया काम ब्लेस कर दीजिए ताकि मेरे मम्मी पापा और हम पूरे लोग उसको पूरे डेडिकेशन के साथ कर सके। तो उसी रात संगत जी मेरी नानी का कॉल आया। उन्होंने हमें आयुर्वेदिक अस्थमा की दवाई के बारे में बताया, जो कि बहुत ही पुरानी है और मात्र 3 महीने में पुरानी से पुरानी अस्थमा वो ठीक कर देती है। तो संगत जी उसके बाद मैं और मेरे मम्मी पापा हम सब ने अस्थमा की आयुर्वेदिक दवाई बनाना शुरू कर दिया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हमारे पास ऑर्डर्स आने लग गए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आप बहुत बहुत ध्यान रखते हैं अपने सभी संगत का। गुरुजी, आपका आशीर्वाद सभी संगत पर ऐसे ही बना रहे। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर अब हम अगला सत्संग आंटी जी का शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ भावना आंटी ने शेयर किया है। आंटी जी ने अपना सत्संग संगत जी हमें भेजा है, बहुत ही सुंदर सत्संग है। गुरुजी, कल अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, बचपन से ही गुरुपा की बहुत बहुत मेहर रही है मेरे ऊपर। बहुत दिनों से गुरुजी का मेरे पास मैसेजेस आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे कई रूपों में दर्शन दिए हैं, तितली के रूप में, कबूतर के रूप में। हर दिन वो मुझे दर्शन देते ही रहते हैं। कई बार तो संगत जी गुरुजी ने मुझे सपने में भी दर्शन दिए हैं और कई बार संगत जी गुरुजी ने मुझे मोर और सांप के रूप में भी दर्शन दिए हैं। संगत जी, मेरा ये जो सत्संग है वो लास्ट ईयर का है। संगत जी, मेरी बहन ने गुड़गावा बुलाया था। संगत जी, उस समय उसने अपनी सर्जरी करवाई थी
और मेरा अचानक से वहां जाने का प्रोग्राम बना और कुछ दिनों में गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं बहुत जल्दी तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा। जब संगत जी मैं जबलपुर से दिल्ली फ्लाइट से जा रही थी तो संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो। तो गुरुपा मेरे साथ गए। पूरी फ्लाइट भरी हुई थी लेकिन मेरी साइड वाली सीट खाली थी। शायद संगत जी वो सीट गुरुजी महाराज जी ने अपने लिए रखी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी मैं जब गुड़गांवा पहुंची तो मैं और मेरा भांजा हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए। वहां मैंने गुरुजी के बहुत बहुत प्यारे दर्शन किए। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हमें वहां पर गुलाबों की बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही थी और मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज जी ने हमें ब्लेस किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि वहां से लौटकर जब मैं अपने घर आ रही थी संगत जी, जो रिटर्न फ्लाइट में थी संगत जी, मेरी साइड वाली सीट फिर खाली थी। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, लख लख शुक्राना किया। आप हर पल मेरे साथ रहे। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक मेरा सत्संग है जो कि मेरे भाई से जुड़ा हुआ है। संगत जी मेरा भाई अपनी पुरानी जॉब से बहुत परेशान हो रहा था। संगत जी वह नई जॉब चाहता था। संगत जी ये बात 28 दिसंबर 2024 की है। उस दिन मेरे पड़ोस में ही गुरुजी का सत्संग था। उस दिन गुरुजी ने मुझे सत्संग में विजन दिखाया और उस विजन में संगत जी मैंने गुरुजी से अपने घर पर चलने के लिए आग्रह किया। संगत जी गुरुजी महाराज मान गए और विजन में गुरुजी महाराज मेरे साथ मेरे घर आए। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज को अपना पूरा घर दिखाया। जब गुरुजी महाराज मेरे साथ वापस सत्संग के लिए आ रहे थे तो गुरुजी मेरे भाई के पास रुके, उसकी तरफ देखा और कहा कल्याण किता। ये सब संगत जी मेरे विजन में हो रहा था। उसके बाद संगत जी गुरुजी और मैं सत्संग में वापस आ गए। संगत जी उसके अगले ही दिन मेरे भाई ने जहां जहां अप्लाई किया था वहां से इंटरव्यू कॉल आना शुरू हो गई, लेकिन संगत जी कहीं पर भी बात नहीं बन रही थी। इंटरव्यू के बाद सब लोग यही बोलते थे कि हम आपको बताते हैं, कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। संगत जी इन सब में 1 महीना निकल चुका था। मेरा भाई बहुत परेशान था। संगत जी मैं भी वर्किंग हूँ तो उस दिन मेरा ऑफ था पर भाई का ऑफ नहीं था। उस समय संगत जी मैं और मेरी भाभी ऐसे ही बैठे हुए थे तो गुरुजी महाराज जी ने मेरे मन में एक विचार डाला कि मेरी एक छोटी बहन है और उसकी जो फ्रेंड है वह शादी से पहले जहाँ जॉब करती थी, मैं उससे एक बार वहां के लिए बात करूं। मैंने सोचा संगत जी कि मैं उससे पूछती हूँ कि तुम्हारी पुरानी कंपनी में कोई तुम्हारा जानकार है जो मेरे भाई की वहां पर जॉब लगवा सकता है। संगत जी मैंने अपनी छोटी बहन से बात की। मेरी छोटी बहन ने अपनी फ्रेंड से बात करी तो उसने कहा कि अपने भाई का रिज्यूम दे दो, मैं कोशिश करती हूँ। संगत जी जॉब लगने से पहले थोड़ी परेशानी आ रही थी लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मेरे भाई की यहाँ पर जॉब लग जाएगी, क्योंकि जिस तरह से अचानक ये विचार मेरे मन में आया था तो मैंने सोचा कि जरूर ये विचार मेरे गुरुजी महाराज जी ने ही दिया है। अगर ये विचार गुरुजी महाराज जी ने मेरे मन में डाला है तो मेरे भाई की जरूर जॉब मिलेगी। और संगत जी महाराज जी के आशीर्वाद से मेरे भाई को वहां पर जॉब मिल गई और वह वहां पर बहुत खुश है। संगत जी मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि 29 दिसंबर 2024 की डेट बताई थी। एक्चुअली संगत जी मैं उस डेट को भूल चुकी थी। मैं भूल चुकी थी संगत जी की गुरुजी महाराज जी ने उसका कल्याण कब किया था। गुरुजी ने अपने ही तरीके से वो डेट मुझे याद दिलवाई। तो उस दिन संगत जी ये पूरा गुरुजी का सत्संग मेरी समझ में आया। ये गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग्स थी। संगत जी मैं बेशक उस डेट को भूल चुकी थी लेकिन गुरुजी महाराज जी ने उसका कल्याण कब किया था, गुरुजी ने अपने ही तरीके से वो डेट मुझे याद दिलवाई। तो उस दिन संगत जी पूरा गुरुजी का सत्संग मेरी समझ में आया। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान संगत जी कोई भूल हुई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।